दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिन तस्वीरों में रोते बिलखते लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये तिरुपति जाने वाले भक्त हैं। ये वो लोग हैं जो भगवान के दर्शन करने गए थे, लेकिन किसी की गैर जिम्मेदारी की कीमत इन्होंने अपनों की जान देकर चुकाई है। तिरुपति में कुछ दिन पहले लड्डुओं पर विवाद हुआ। प्रसाद में चर्बी मिलाकर सनातनियों की आस्था के साथ मजाक किया गया। अब वहीं तिरुपति मंदिर में एक बार फिर भक्तों की जान दांव पर लगी है। हजारों लोगों की भीड़ में ऐसी भगदड़ मचती है कि देखते ही देखते 6 लोगों की जान चली जाती है। कई लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन अचानक इतनी भीड़ पहुंची कैसे? आखिरकार हुआ क्या? इसके पीछे वजह क्या थी? साजिश थी या फिर महज ये एक हादसा है? इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप जरा ये भी जानिए कि इतने लोग यहां पहुंचे क्यों थे। पूरे घटनाक्रम के कारण को समझने की कोशिश करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल बुधवार देर रात 9:30 बजे के करीब बैकुंठ द्वार दर्शन टिकट काउंटर के पास भगदड़ मचती है। 10 से 19 जनवरी तक बैकुंठ एकादशी पर बैकुंठ द्वार दर्शन के लिए खोले जाने थे। इन 10 दिनों में करीब 7 लाख भक्तों के आने की संभावना थी। 91 काउंटरों पर 10 दिवसीय विशेष बैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए टिकट बांटे जा रहे थे। इन काउंटरों पर 4000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ की वजह से लाइन में लगी एक महिला बेहोश हो जाती है। इलाज के लिए उसे गेट खोलकर निकाला गया। इस दौरान लोग अंदर घुसने लगे। भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसमें बीमार महिला की भी मौत हो गई। लोगों में धक्का मुक्की होने लगी, भीड़ एक दूसरे पर चढ़ने लगी और हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। हादसे में एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जब यह हादसा हुआ तो फिर घायलों को पद्मावती मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहां से खबर मिलती है कि भगदड़ में जो लोग घायल हुए हैं उनमें से कुछ लोगों को फ्रैक्चर हुआ है, जबकि बाकी लोगों के शरीर पर अन्य चोटें आई हैं। अब इस हादसे के लिए लोग तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD की लापरवाही को जिम्मेदार बता रहे हैं। क्या ऐसा सच में है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जब प्रशासन को पहले से पता था कि इतनी भीड़ पहुंच सकती है, तो फिर वहां पूरी तरह से व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? केवल 91 काउंटर ही क्यों बनाए गए? और जब इन काउंटरों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई तो वहां व्यवस्था में लगे लोग क्या कर रहे थे? अगर मंदिर का इतिहास देखें तो यहाँ लोगों की भीड़ हर साल उमड़ती है, क्योंकि यही वो मंदिर है जहाँ रामानुजाचार्य को बालाजी भगवान ने साक्षात दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि रामानुजाचार्य करीब 150 साल तक जीवित रहे और उन्होंने पूरे जीवन भगवान विष्णु की सेवा की। इसीलिए उनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए। और ऐसी जगह पर व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो इसमें प्रशासन का फेल्योर ही माना जाएगा, क्योंकि लोग तो अपनी आस्था के चलते मंदिर पहुंचेंगे ही, पर उन्हें कैसी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है, इसका ध्यान कौन रखेगा? सवाल हमारे दर्शकों से भी है। आप भी मंदिर जाते होंगे और इस तरह की व्यवस्थाओं के बीच अगर आप अपनों को खो दें तो फिर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके बताइए।